उससे पूछा कि सोनम तेरा इसमें हाथ है क्या, तो उसने मम्मी पलट गई, बोल कि मेरा हाथ नहीं है, वो 3 लड़के ने मारा और मेरे को बेहोश किया गया था। फिर गोविंद भैया ने बोला कि तू बोल या मत बोल, वो तीनों लड़के ने भी उगल दिया और राज कुशवाहा ने भी उगल दिया, इसमें तू टैलेंट है। तो फिर उसने नीचे मुट्ठी कर ली थी बोले, तो मैं उसको चाटे मारने वाला था, पुलिस ने घेर लिया था। अच्छा, गोविंद अपनी बहन को वही चाटे मारने वाला वही चाटे मारने वाला था, तो पुलिस ने घेर लिया। अच्छा, बेटी से नाराज था अपनी बहन की करतूत से, उसकी करतूत से। अभी तक घर नहीं गया, वो कल का आया, इंदौर में रुका, मगर अभी घर नहीं गया। बोले मम्मी सीधा मैं तुमसे मिलने आया है यहाँ। तो गोविंद के लिए तो आप लोगों ने कहा था कि गोविंद पे आप लोगों को एक भी शक नहीं है कि कभी गोविंद कोई सब नहीं है। आप गोविंद को माफ करेंगे आप लोग? हाँ, मैंने गोविंद को माफ कर दिया। गोविंद को माफ कर दिया और अब गोविंद और आप सभी लोग मिलकर सोनम को सजा दिलाएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि गोविंद ये कहा कि जैसी बात हुई सोनम से उसने फोन लगाकर विपिन को ये बात कही कि ये माने या ना माने वो हत्याधीन है, ये बात कही थी। ये गोविंद भैया को तुरंत ही पूछा उनने कि मेरे को इसकी बातों से पता चल गया कि इसने हत्या की, क्योंकि मेरी बहन में से निगाह नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि बचपन से उनने उसको देखा था गोविंद भैया ने, तो जो वो बात पहले करती थी वैसी बात नहीं करी। जैसे मैंने बोला कि तुम्हें राजा के मर्डर में तो शामिल है, तो पहले तो बदल गई कि मैं शामिल नहीं हूँ, और बाद में बोलती कि भैया ने बोला कि 3 लड़के जो मर्डर करा वो राज कुशवाहा, तो बोले वो एकदम से बोले घबरा गई। मतलब गोविंद को गाजीपुर में पता चल गया था गाजीपुर में, गोविंद को गाजीपुर में पता चल गया था। अच्छा माता जी, एक और सवाल, आपको लगता है कि गोविंद को किसी ने पता था आप सोनम की मां शामिल है, सोनम की मां को कुछ पता था, लगता है आपको? सर, जो घटनाक्रम हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ है, और मुझे जब पता चला तो मैं खुद इस चीज़ों को लेकर शर्मिंदा हूँ जी। तो मैं और सोनम से भी आपकी बात हुई थी जब उनका फ़ोन आया था, फिर आपकी मुलाकात हुई, तो क्या आपने कुछ पूछा उनसे कि क्या हुआ पूरा? नहीं, मुझे इतना समय मिला नहीं उनसे पूछने का। 2-3 मिनट का जो समय मिला था उसमें ही मैं नॉर्मली बात कर पाया, और सिर्फ यही पूछा कि क्या इसमें तेरा हाथ है या गलती है, तो उन्होंने मना करा कि नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इन्होंने राजा को मार डाला। और मुझे इन लोगों का बताया? नाम नहीं बताया, और काफ़ी 20-25-50 लोग भी खड़े थे, तो मैं भी पूछ नहीं पाया, और मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं क्या पूछूं, क्योंकि 50 पुलिस वाले थे और सब लोगों के सामने थे, इसलिए। अच्छा, ये राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है और एक जितेंद्र रघुवंशी, हाँ, ये कौन है और इनका क्या रोल है? देखिए, राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है वो तो हमारे कंपनी में एम्प्लॉय था, जो गोडाउन का एक मैनेजमेंट वगैरह संभालता था, माल वगैरह डिस्पैच करता था। और जितेंद्र रघुवंशी जो है वो मेरा भाई है, मौसी का लड़का है, बड़ा है मेरे से, 2-3 साल बड़ा भी है, और ये देवास का रहने वाला है, और इंदौर में किराए से रहता है, उसके फैमिली के साथ, वाइफ और बच्चे के साथ, और बस भाई है, और हमारे गोडाउन में काम भी करता है। कुछ इसमें राजा की हत्या में? नहीं, इनकी कोई भूमिका नहीं है राजा की हत्या में। वो तो एक मतलब 5वीं-8वीं फेल आदमी है, और जितेंद्र रघुवंशी 5वीं-8वीं फेल आदमी है। उसकी देवास में नौकरी थी, नौकरी छूटने के कारण फिर काफ़ी चीज़ें मशक्क़त करना पड़ी, तो अभी 2 साल से मैंने मेरे गोडाउन में इसको काम पे रखा हुआ है। और राज जो है वो तो एम्प्लॉय था कंपनी में मेरी, और उधर कहीं गोविंद कॉलोनी करके जगह है, वहाँ पर उधर रहता है वो, तो 2-3 साल से वो भी कंपनी एम्प्लॉय है। तो इसको पुलिस ने आरोपी जो बनाया है जी, तो क्या मानते हैं इस तरह का कृत्य कर सकता है? देखिए, जब राजा जी का शव मिला, उसके बाद में फिर सोनम नहीं मिली, फिर सोनम का हमें कॉल आया, उसके बाद में जब सुबह मैंने जब मीडिया पे देखा सुबह 9 बजे, मैं एक्चुअली रास्ते में था तो देख नहीं पाया। जब फ्लाइट से कोलकाता एयरपोर्ट उतरा तो वहाँ पे मैंने देखा मीडिया में कि राज कुशवाहा और उसके कुछ दोस्त यार पकड़ा गए हैं, तो मुझे वहाँ पे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई थी कि राज कुशवाहा का नाम आ रहा है, दोस्तों का नाम आ रहा है, तो इसमें फिर इनकी पूरी रची हुई प्लानिंग होगी कोई। मगर फिर भी मैंने एक जीत करी थी कि मुझे सोनम से मिलना है। जी, सोनम की भूमिका आप मानते हैं इसमें रही है? बिल्कुल रहेगी सोनम की भूमिका। अगर सोनम की भूमिका नहीं होती तो ये जो चैनल बनी हुई है, राज कुशवाहा हुआ, विशाल वगैरह, ये जो चैनल बनी हुई है ये सोनम के थ्रू ही बनी हुई है, इसलिए मैं मानता हूँ कि उसकी भूमिका है। अच्छा,
अच्छा, बाकी जो आरोपी हैं 3 विशाल, आकाश और आनंद, इनको पहचानते हैं? नहीं, उनको मैं नहीं पहचानता। उनका नाम वगैरह एक आध दो बार राज के मुंह से सुना है कि कभी उसको कोई लेने आया है या कुछ हो, तो ऐसा नॉर्मल नाम ही सुना है बस कि मेरे दोस्त हैं वो। अच्छा, शादी का रिश्ता हुआ था सोनम का और राजा का, तो क्या सोनम जी नाखुश थी, राजी नहीं थी? देखिए, ऐसा तो कुछ मुझे मालूम नहीं चला, क्योंकि हमने शादी दोनों ही परिवार ने मिलके करी थी और बड़ी खुशी खुशी करी थी। और उसके लिए शॉपिंग भी दोनों परिवारों ने मिलके शॉपिंग करी, दोनों बच्चों ने मिलके शॉपिंग करी। कभी तो सोनम ने बताया नहीं मम्मी को, पापा को? या नहीं, मम्मी पापा को भी अगर बताते तो देखिए हम मतलब वो तो मम्मी पापा अगर मुझे भी बता देते, हम ना तो लड़की का भविष्य बेकार होने देते, ना किसी लड़के का होने देते। इसका हमें अंदेशा कुछ भी नहीं था, इसलिए ये अनहोनी हो गई। आपने मीडिया से कहा था कि आप सोनम के खिलाफ जो है लड़ेंगे। देखिए, जो उसने जुर्म करा है उसके लिए तो मुझे लड़ना चाहिए और मेरे को सोनम के खिलाफ ही लड़ना है। मैंने ये निर्णय बनाया है। अब ये जैसे आप कल जो आप गए थे राजा के घर पे, माताजी से गले भी मिले, जी, तो ये क्या मतलब आप मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनका बेटा नहीं रहा? देखिए, मुझे है ना जब राजा का शव मिला और ये सब चीज़ें मिली, मैं वहाँ पे जो इनका शव ले जाया गया दूसरे दिन मैं वहाँ पे भी नहीं आ पाया था, क्योंकि मुझे मेरी बहन की भी तलाश थी इसलिए। और मुझे राजा से बड़ा प्रिय था, मतलब मेरे राजा बड़ा लाड़का था। और मैंने जो लड़का देख के शादी करी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, क्योंकि मैंने भी मेरी बहन दी थी। उस हिसाब से राजा मेरे को बहुत प्रिय था और मैं उन चीज़ों को बयान नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे रोना और आ गया था वहाँ पर। अच्छा, गाजीपुर से जब शिलोंग सोनम को ले जाया जा रहा था, तब आप भी शिलोंग गए थे? नहीं, मैं शिलोंग नहीं गया। मैं शिलोंग से जब गाजीपुर आया, गोरखपुर से गाजीपुर, तो उसके बाद में मैं गाजीपुर से डायरेक्टली इंदौर आया हूँ। मैं शिलोंग नहीं जा पाया। शिलोंग पुलिस ने आपसे जब रहे आप, और शिलोंग पुलिस को जैसे 3-4 दिन पहले शक हो गया था, तो आपसे कोई इसी तरह की पूछताछ की? नहीं, शिलोंग पुलिस ने कोई पूछताछ भी नहीं करी, कोई मुझे बताया भी नहीं, बल्कि मैं तो शिलोंग पुलिस के कंटिन्यू फॉलोअप में था कि मुझे मेरी बहन ढूंढो, जल्दी ढूंढो। मतलब क्योंकि शिलोंग पुलिस ने क्या 2-3 दिन थोड़ा सा इधर कहीं रोड के पास कहीं कहाँ ढूंढना चालू कर दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जान करके ये चीज़ों को ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने शिलोंग पुलिस को निवेदन भी करा कि साहब ऐसा करो। एसपी साहब को निवेदन करा, वहाँ के डीजीपी साहब को, सबको निवेदन करा कि साहब जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करो, इसको डेड बॉडी के रूप में मत ढूंढो, इसे जिंदा ढूंढने की कोशिश करो। क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, वो जंगल में ही ढूंढ रहे थे। मैं भी चाह रहा था ये जो मोबाइल नेटवर्क हुआ, इससे हुआ वगैरह वगैरह, इससे ढूंढने की कोशिश करें, मगर हमें कुछ बताया नहीं गया था उसमें।